सोचिए, अमेरिका में एक ऐसी जगह है जो अपने हर नियम को तोड़ती है। एक ऐसी जगह जो असल में वो है ही नहीं जो वो नजर आती है। चलिए आज अमेरिका के सबसे बड़े विरोधाभास नेवादा की परतों को खोलते हैं। चलिए कुछ सवालों से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सुबह की कॉफी पीते हुए सामने एक परमाणु बम का मशरूम क्लाउड उग रहा है। ऐसा कहाँ होता था? अच्छा, दूसरा सवाल, वो कौन सी जगह है जहां घंटों गाड़ी चलाने पर भी चारों ओर की जमीन, हर एक इंच सरकार की हो, किसी की अपनी नहीं? और आखिरी सवाल, एक ऐसी जगह जहां इंसान की बनाई सबसे चमकदार रोशनी सीधे टकराती है ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे स्याह अंधेरे से। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये है नेवादा, शायद अमेरिका का सबसे मिसअंडरस्टूड स्टेट। और इसकी असली कहानी, अरे वो तो लास वेगस की चकाचौंध से कहीं ज्यादा अजीब और दिलचस्प है। तो नेवादा का पहला और सबसे बड़ा पैराडॉक्स, विरोधाभास क्या है? यही कि अमेरिका के सबसे बड़े राज्यों में से एक होने के बावजूद ये इतना खाली क्यों है। जरा इस पैमाने को समझिए। घंटों गाड़ी चलाने पर भी इंसानी बस्तियों का कोई निशान तक नहीं दिखता, फिर भी ये देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। ये विशालता, ये खालीपन, यही तो नेवादा की पहचान को बनाता है। और इस खालीपन का कारण ये नंबर है, राज्य की 85% से ज्यादा जमीन, सोचिए 85%, ये फेडरल गवर्नमेंट के कब्जे में है। ये किसी भी दूसरे राज्य से कहीं कहीं ज्यादा है। ये जमीन सेना के लिए, गुप्त परीक्षणों के लिए और राष्ट्रीय संरक्षण के लिए अलग रखी गई है। तो यहाँ का सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि नेवादा का खालीपन कोई हादसा नहीं है। ये एक सोचा समझा डिजाइन है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने इस राज्य की किस्मत को शेप दिया है और इसे वो सब बनने दिया जो ये आज है। अच्छा, अब आते हैं नेवादा की जगमगाती पहचान, लास वेगस पर। हम सब इसे ग्लैमर और एम्बिशन से जोड़ते हैं, है ना? लेकिन इसकी जड़ें, वो तो असल में हताशा में थीं। देखिए, 1930 के दशक में जब ग्रेट डिप्रेशन ने पूरे अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था, नेवादा दिवालिया होने की कगार पर था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक डेस्परेट दांव खेला। उन्होंने सिर्फ जुए को लीगल नहीं किया, बल्कि तलाक के कानूनों को इतना आसान बना दिया कि देश भर से लोग यहां आने लगे। मतलब वेगस कोई ग्रैंड प्लान नहीं था, ये बस जिंदा रहने की कोशिश थी। और शायद इसीलिए आज भी ये शहर लगातार खुद को बदलता रहता है, क्योंकि इसकी नींव ही रिस्क और मौके पर बनी थी। और यहीं से कहानी और भी अजीब हो जाती है, क्योंकि नेवादा में एक तरफ है पब्लिक स्पेक्टेकल, मतलब तमाशा, तो दूसरी तरफ है उतनी ही गहरी सीक्रेसी। दोनों एक ही रेगिस्तान में साथ साथ चलते हैं। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। 1950s का दशक है। लास वेगस में लोग पार्टियों में एटॉमिक कॉकटेल पी रहे हैं और सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? ताकि वे पास के रेगिस्तान में हो रहे असली परमाणु विस्फोट देख सके। मतलब ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन था। कितना सुरियल है। लेकिन ये सब तमाशा जो पूरी दुनिया देख रही थी, वो असल में एक बहुत बड़े राज पर पर्दा डाल रहा था। असली खेल कुछ और ही था। हम सब ने एरिया 51 के बारे में तो सुना ही है ना? लेकिन वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नेवादा का वो विशाल खाली रेगिस्तान अमेरिकी सेना के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट लैब है। यहाँ वो टेक्नोलॉजी बनाई और परखी जाती हैं जो दुनिया की नजरों से दूर भविष्य की लड़ाइयों और जासूसी को आकार देती हैं। तो नेवादा सिर्फ खाली और रहस्यमयी नहीं है। अपनी इस रफ एंड टफ इमेज के पीछे ये चुपचाप अमेरिका का इंजन रहा है, पास्ट में भी और आज भी। कैसीनो और सेना से बहुत बहुत पहले नेवादा का असली खजाना उसकी जमीन के नीचे था। 1859 में खोजा गया कॉमस्टॉक लोड इतिहास की सबसे अमीर चांदी की खादानों में से एक। और ये सिर्फ चांदी नहीं थी, इस पैसे ने लिटरली मॉडर्न अमेरिका को बनाया। इसने सिविल वॉर के दौरान यूनियन को फाइनेंस किया, देश भर में रेल की पटरियां बिछाईं और अमेरिका को पश्चिम की ओर बढ़ने में मदद की। और कमाल की बात देखिए, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तब चांदी थी, आज सोना और लिथियम है। नेवादा आज भी अमेरिका का सबसे बड़ा सोना प्रोड्यूसर है, और उससे भी जरूरी ये लिथियम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। वही मेटल जो हमारे फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी को पावर देती है। एक बार फिर नेवादा चुपचाप हमारी दुनिया को चला रहा है। तो जब इन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं तो नेवादा की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो एक्सट्रीम्स और पैराडॉक्सेस से भरी है।
ये देखिए, नेवादा वो जगह है जहां लास वेगस का शोर एक विशाल रेगिस्तान की खामोशी से मिलता है, जहां कैसीनो की आर्टिफिशियल नियॉन लाइटें ब्रह्मांड के सबसे गहरे अंधेरे के सामने फीकी पड़ जाती हैं। ये एक ही समय में मशहूर भी है और गुमनाम भी, आजाद भी और कंट्रोल्ड भी। और शायद यही नेवादा की असली पहचान है। ये राज्य किस्मत के भरोसे नहीं बना है, ये बना है रिस्क लेने की हिम्मत पर। ये इस बात का प्रतीक है कि जब लोग बड़े दाव लगाने, खुद को फिर से गढ़ने और एक अनजान भविष्य को अपनाने के लिए तैयार होते हैं तो क्या होता है। तो आखिर में नेवादा नक्शे पर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जीता जागता एक्सपेरिमेंट है। एक सवाल जो पूछता है कि जब आज़ादी, गोपनीयता और महत्वाकांक्षा रेगिस्तान में टकराते हैं तो क्या होता है। और ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके नतीजे अभी भी सामने आ रहे हैं।